आप देख रहे हैं, ये कुछ दिन पहले गांधी टीवी यहाँ इस कच्ची बस्ती के पास आया था और इनके नागरिकों से चारों तरफ अमीरों के आशियाने हैं, बड़े बड़े महंगे महंगे, क्योंकि यहाँ ज़मीन बहुत कीमती है। लेकिन इस अमीरों के आशियाने तो अभी आए हैं जब यहाँ बसावट शुरू हो गई। यहाँ सैकड़ों परिवार, गरीब परिवार, ये देख सकते हैं, नन्हे मुन्ने बच्चे हैं और ये महिलाएं बैठी है। और ये लोग, मैं आज सुबह सुबह आया हूँ, कुछ लोग मजदूरी करने जा चुके हैं और कुछ तैयारी में है, लेकिन मैंने इनको रोका है और रोक कर कहा है कि आपके हित के लिए गांधी टीवी लगातार काम कर रहा है और आप थोड़ा सा सक्रिय हो। तो सबसे बड़ी बात क्या है कि सबसे बड़ी मजबूरी क्या है कि ये लोग क्या है कि ये लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, इसीलिए तो गरीब है, कच्ची बस्ती में रहते हैं। ये आज क्या फैसला है, और ये फैसला हम पहले से अवगत करा चुके हैं, क्योंकि प्रयासरत है गांधी टीवी कच्ची बस्तियों में। हमने माननीय मुख्यमंत्री को पत्र भी लिखा था इस मामले में, और बहुत खुशी होती है। असली गांधी इसे ही कहते हैं कि ऊंचाइयों पर बैठकर नीचे मिट्टी में जीने वाले व्यक्ति की सुध रखता हो कोई, तो उसकी तारीफ क्यों ना करें। और यही कारण है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अशोक गहलोत की तारीफ करते हैं और हम भी दिल से तारीफ कर रहे हैं और सब लोग दिल से तारीफ कर रहे हैं। ये फैसला है अशोक गहलोत सरकार के 31 दिसंबर 2021 तक बसी सारी कच्ची बस्तियों के नियमन और पट्टे देने के। प्रदेश की 1943 कच्ची बस्तियों में 2 लाख से अभी अधिक, 2 लाख इनका आंकड़ा है, लेकिन हमारा आंकड़ा ये है 1 लाख तो जयपुर में है। अब इसमें दिक्कत क्या है कि सरकारी अधिकारी कभी आते नहीं हैं। जब उनको लगता है कि हम जैसे लोग किसी कच्ची बस्ती में खड़े हैं तो वहाँ भूमाफिया भी नहीं आता। तो जिन कच्ची बस्तियों के आसपास या जिन कच्ची बस्तियों में भूमाफियाओं ने कब्जा कर रखा है, उसको तो तुरंत नियमन के लिए, लिस्ट के लिए आगे बढ़ा देते हैं। बाकी जगह पर आज ये लोग बसे हुए हैं, इनके पास राशन कार्ड है, इनके पास पानी के बिल हैं, इनके पास यहाँ बच्चे पढ़ते हैं, यहीं स्कूलों में, यहीं एक छोटा सा स्कूल बना हुआ है, कई सालों से रह रहे हैं। लेकिन अगर कागज़ में देखेंगे ना तो ये बस्ती है ही नहीं। इसलिए हमने इस बस्ती का नाम दिया है भारत जोड़ो नगर, क्योंकि ऐसे ही गरीबों को जुड़ने से भारत बनेगा। अगर इन गरीबों को छोड़कर भारत आगे बढ़ेगा तो फिर भारत का आधा हिस्सा नीचे रह जाएगा, आधा आगे चला जाएगा, और ये खाई हो जाएगी गरीबी और अमीरी के बीच में। गांधी टीवी उस खाई को पाटने का काम कर रहा है। आज दिल से इस कच्ची बस्ती भारत जोड़ो नगर से हम गहलोत सरकार को धन्यवाद देते हैं और उनसे गुजारिश करते हैं कि इस बस्ती का भी नाम वे लेकर आएँ। और तमाम बस्तियों को जिनको आपने लिया है, रावण बस्ती हो, चाहे वो कठपुतली नगर की बस्ती हो, या फिर जहाँ भी यहाँ सैकड़ों बस्तियाँ बसी हुई है अलग अलग जगह पर, छोटी छोटी जगह पर, उन तमाम बस्तियों को आपने नियमन के रास्ते खोले, उसके लिए धन्यवाद। और गांधी टीवी इस नियमन की लड़ाई को, आप पीछे जाकर हमारा वीडियो उठाकर देखेंगे, लगभग 1 वर्ष से लड़ रहा है कच्ची बस्तियों के नियमन के लिए। और धीरे धीरे अब खबरें हैं, लेकिन अब क्या होता है, ये अखबार में छप गई। अगर कोई पीछे नहीं घूमेगा, इसके लिए काम नहीं करेगा, तो ये बस्ती फिर कागज़ों में सिमट, कागज़ में भी नहीं आई अभी, तो ये बस्ती फिर अतिक्रमणी कहलाएगी। पुलिस का कोई अधिकारी आएगा, जेडीए का कोई अधिकारी आएगा, किसी भूमाफिया से मिली भगत करके आएगा और कागज़ में कहेगा कि ये तो 4 दिन पहले बसे हैं, और इन गरीबों को यहाँ से उठाकर फेंक दिया जाएगा। इसलिए हम लड़ते हैं। हर लड़ाई में सतत लड़ाई बहुत ज़रूरी होती है। आपने देखा, कल हमने रेल मंत्री से भी 2 सवाल पूछे, उसका जवाब लेकर आए, कुछ सवाल और बाकी है, वहाँ पर भी हम लेकर आएंगे। हर जगह पर गांधी टीवी लड़ रहा है, अन्य चैनलों की तरह नहीं, क्योंकि गांधी टीवी एक मिशन है। हमारे साथ चेतन जी खड़े। चेतन जी इधर आइए। चेतन जी, आप लगातार इस बस्ती में रह रहे हैं, कब से आप यहाँ रह रहे हैं? काफ़ी दिनों से रह रहे हैं सर। काफ़ी दिनों का मतलब कितने साल हो गए? कम से कम 15-20 साल के लगभग हो गए। 15-20 साल के लगभग हो गए। 15 साल से रह रहे हैं, और इसमें आज जो आदेश आया 2021 तक जो बस्तियां बसी हुई है उनको पट्टे देने की बात कही है। और करीब 11 से 15 लाख आबादी रहती है, ये आंकड़ा है। और पहली सरकार है गहलोत सरकार जिसने प्रशासन शहरों के संग अभियान के बीच में कच्ची बस्ती नियमन की नीति जारी की है। उसके बाद भी प्रदेश में 39 से अधिक विधायकों ने, इधर आ जाओ, 39 से अधिक विधायकों ने सीएम से नियमों में और रियायतें देने की मांग की। उसका नतीजा रहा कि अब बसावट की डेडलाइन बढ़ाने का फैसला किया गया। अफसरों का कहना है कि कैबिनेट आदेश की पालना में नोटिफिकेशन जारी कर पट्टा शिविरों में संशोधित आदेश जारी किए जाएंगे। संशोधित आदेश मतलब ये चल रहा है काम। और ये, लेकिन
ऐसी बस्तियों में जहाँ गरीब रहते हैं, जहाँ अनपढ़ रहते हैं, बेचारे डेली काम करते हैं। आप देख सकते हैं बिना बिजली के, ये गर्मी है यहाँ, बिना बिजली के कोई अगर इधर उधर से बिजली ले भी लेता है तो बड़ी परेशानी में जीता है। कभी बिजली विभाग के लोग आते हैं परेशान करते हैं, दूसरे लोग आते हैं बहुत परेशान करते हैं। तो ये एक ज़िंदगी यहाँ भी चलती है, यह भी हिंदुस्तान है। और इस हिंदुस्तान को जोड़ने के लिए हमने इस बस्ती का नाम भारत जोड़ो नगर रखा है। और भारत जोड़ो नगर से हम हर कच्ची बस्ती को जोड़ेंगे। और हमारे चेतन जैसे भाई जितने भी आप लोग देख रहे हैं, ये खड़े, जितने भी आप लोग देख रहे हैं, ये लोग लगातार मेहनत कर रहे हैं, लगातार मेहनत कर रहे हैं। और आज सुबह सुबह, क्योंकि आज थोड़ा सा बिजी शेड्यूल रहेगा, अंबेडकर जयंती है, इसलिए बहुत सारे कार्यक्रम हैं हमारे, तो इसलिए इन बस्ती के लोगों के बीच में हमने जल्दी आना उचित समझा और हम आज पहुँचे हैं। और यहाँ जो नगर निगम और जयपुर विकास प्राधिकरण के जो अधिकारी हैं उनसे हम अब बात करेंगे इस मामले में, इस बस्ती में उन्हें लेकर आएंगे। उससे पहले यहाँ जो काम हम शुरू कर रहे हैं, एक रजिस्टर हमने बनाया है, इनके डाटा तैयार करेंगे, इनके एक एक के रिकॉर्ड लिए जाएंगे उनको, क्योंकि इनके बीच में कोई काम करने वाला है ही नहीं, पढ़ा लिखा है नहीं। अगर पढ़े लिखे होते तो ये कहाँ होते, यहाँ थोड़ी होते। तो इसलिए हम इनके बीच में बैठकर आज इनके लिए काम कर रहे हैं। आप सब हमारे वॉलंटियर हो, जो 10,000 लोग जुड़ रहे हैं हमारे वॉलंटियर हैं। आप भी शुभकामना रखें, आप भी सहयोग करें, गांधी टीवी के इस स्टोरी से जुड़ें, इस स्टोरी को आगे से आगे फॉरवर्ड करें। अगर जयपुर का कोई रहने वाला है, जयपुर में रहने वाले बहुत सारे हमारे साथी हैं, तो कभी आते जाते इस बस्ती में आप आएँ। यहाँ पर हम बच्चों को शिक्षा देने के लिए भी एक सेंटर शुरू कर रहे हैं। यहाँ के बच्चों के पास आधार कार्ड, दूसरे कार्ड नहीं है, लिहाजा उनको सरकारी स्कूलों में भर्ती नहीं कराया जा पा रहा है। इस मामले में हमने 4 महीने पहले प्रकाश राज पुरोहित जी से बात की थी, यहाँ के कलेक्टर साहब से। तो उन्होंने कहा था कि सरकार अगर कोई ऐसी पॉलिसी लेकर आती है कि इन कच्ची बस्तियों में सरकार आदेश करे, अधिकारी डायरेक्ट आए, कच्ची बस्ती में रहने वाले बच्चों के नाम लिखकर और उन्हें सरकारी स्कूलों में एडमिशन कराने की व्यवस्था करे, तो इन बच्चों का भविष्य सुधर सकता है। इस कच्ची बस्ती में रहने वाले लोग अपना सब कुछ बर्बाद होने के बाद सड़कों पर जीवन बसर कर रहे थे। ये इतना ही कमा पाते हैं जितने से इनकी रोजी रोटी चल पाती है। ऐसे में इस महंगाई में एक अदद आशियाने का सपना इनका पूरा नहीं हो पा रहा था। लिहाजा वर्षों पूर्व ये यहाँ खाली पड़ी सरकारी भूमि में आकर बस गए। यहाँ कच्ची बस्ती में ये रह रहे हैं। इनके बीच में हम जाते हैं तो बड़ा दर्द महसूस होता है। आप सोचिए, जिस गर्मी में हम बिना पंखे के रह सकते हैं, उस गर्मी में ये लोग, इनके नन्हे मुन्ने बच्चे बिना बिजली के, बिना पानी के, पानी बहुत दूर से लेकर आना पड़ता है। यहाँ टेंट डाल के, तिरपाल डाल के, कच्ची बस्ती टाइप बनाकर ये यहाँ रह रहे हैं। इन्हें डर है कि इन्हें उजाड़ न दे, कोई यहाँ से बेदखल न कर दे, तो इसलिए ये यहाँ पक्का बना भी नहीं रहे। कुछ लोगों ने बना रखे हैं। तो लिहाजा अब सरकार ने आदेश दिए। हम लगातार 2 वर्ष से इस दिशा में मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि गांधी टीवी समाचार माध्यम नहीं, राष्ट्र निर्माण का एक मिशन है। उस मिशन के तहत ही हम आंदोलन भी करते हैं, समाचार भी चलाते हैं, संबंधित अधिकारियों से, मंत्रियों से मिलते भी हैं। कल हम रेल मंत्री से भी मिले हैं, रेलवे विभाग के बेरोजगार अभ्यर्थियों के लिए। तो ऐसे ही तमाम जगहों पर हम इस आज़ादी के बाद के नवनिर्माण में जुटे हुए हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि हम जिस राजस्थान में रहते हैं, वहाँ के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत गांधीवादी विचारधारा को आत्मसात करते हुए उन पर काम करते हैं। ये चीज़ दिख रही है उनकी। ये जो आदेश आया है फेरबदल का कि पट्टे देने के तो आदेश पहले भी आ गए, लेकिन दिक्कतें आ रही थी, कईयों के कार्ड नहीं थे, तो बहुत सारी दिक्कतें आ रही थी। उस आधार पर थोड़ा सा और फेरबदल किया है। 2021 से पहले बसे हुए लोगों को पट्टे देने के आदेश गहलोत सरकार ने किया है। हम आधुनिक गांधी को दिल से वंदे मातरम, जय हिंद और जय जगत कहते हैं, क्योंकि ऐसे ही लोगों से देश बनता है और आगे बढ़ता है। और हमारे प्रधानमंत्री भी इसी प्रकार गरीबों के हित में काम कर रहे हैं। एक होड़ सी मची हुई है, 2 नेता हैं, अच्छाई की होड़ है दोनों में। प्रधानमंत्री कुछ अच्छा करते हैं तो उससे बेहतर अशोक गहलोत जी करते हैं, और उससे बेहतर फिर प्रधानमंत्री जी करते हैं, फिर उससे बेहतर अशोक गहलोत जी करते हैं। इन दोनों महान नेताओं को हम दिल से नमन करते हैं और चलते हैं राष्ट्र निर्माण के सफ़र में। आप भी जुड़े। अगर कहीं भी कोई समस्या है तो गांधी टीवी आपके साथ उन समस्याओं के हल के लिए आपके साथ खड़ा है। आपके लिए लड़ेंगे, सबके लिए लड़ेंगे। इस हिंदुस्तान के नवनिर्माण का कार्य आप और हम मिलकर करेंगे, तभी संभव होगा। एसी में बैठकर देश का
निर्माण नहीं हो सकता। इन गरीबों के बीच में भी जाना पड़ेगा, बेरोजगारों के बीच में भी जाना पड़ेगा, ज़रूरत पड़े तो अनशन भी करना पड़ेगा, आंदोलन भी करना पड़ेगा।